हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप एक्सेल में कैसे अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ओके, आप कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा ही एक समय पर देखना चाहते हैं। ओके, सो आप कैसे देख सकते हैं। ये मैंने डेटा लिया है डिफरेंट कंपनीज का, उनके सेक्टर्स का, देन उनका मार्केट कैप, उनकी कैटेगरी क्या है कि वो लार्ज कैप की कंपनी है, मिड कैप की है, स्मॉल कैप की है। देन उनका पी रेशियो मैंने लिया है, करंट मार्केट प्राइस लिया है, बाइंग डेट लिया है। ओके, नाउ ये मैंने पहले से डेटा सॉर्टेड कर रखा है। और अगर आपको डेटा कैसे सॉर्ट करते हैं एक्सेल में उसके बारे में आपको जानना है, ओके, आप कैसे सब टोटल्स ऐड कर सकते हैं, सो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ से मुझे इसे करना है। अब इसकी फिल्टरिंग करनी है। ओके, सो फिल्टर करने का सबसे जो आसान तरीका है, शॉर्टकट है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ओके, इससे आप रिमूव भी कर सकते हैं फिल्टर और ऐड भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी हेडर्स थे उनके आगे एक फिल्टर ऐड हो चुका है। ओके, सो एक तरीका ये हो गया। और इसे अगर मुझे फिल्टर्स को रिमूव करना है, सारे फिल्टर्स रिमूव हो जाएंगे। और सेकंड तरीका क्या हो सकता है, होम टैब में आपको यहाँ एडिटिंग ग्रुप में एक मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। यहाँ से आप सॉर्ट भी कर सकते हैं और कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं, देन आप फिल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे इसका शॉर्टकट भी दिख रहा है। मैं फिल्टर पर जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे फिल्टर्स ऐड हो जाएंगे। ओके, सो इससे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसकी कॉलम की साइज को। ओके, नाउ एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे और बतानी थी कि सपोज मैं यहाँ पर किसी भी सेल में हूँ मेरे डेटा के अंदर ही, और मैं अब कंट्रोल प्लस ए प्रेस करता हूँ, मेरा ये डेटा सेलेक्ट हो गया। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं नीचे स्क्रॉल भी करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, बट अगर मैं यहाँ पर सपोज कुछ भी लिख देता हूँ, ओके, और मैं फिर अब यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, अब क्या हो रहा है, ये मेरा यहाँ से इससे भी सिलेक्ट कर रहा है 1 2 2 3, और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था फिल्टर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, इससे भी सिलेक्ट कर रहा है। बट मैं नहीं चाहता हूँ ना कि मेरा ये भी सिलेक्ट हो। ओके, 1 2 2 और ये सब कुछ सेलेक्ट नहीं हो, मेरा केवल बाइंग डेट तक का डेटा सेलेक्ट हो। उसके लिए क्या थोड़ा सा रिकमेंडेशन रहेगी कि आप एक कॉलम तो इसके बाद छोड़ ही दें। ओके, एक कॉलम छोड़ के फिर काम करें, यहाँ पर आप कुछ भी इनपुट ना करें। ओके, और दूसरा क्या हो सकता है कि आप जो आपको रेंज में फ़िल्टर करना है आप उसे ही सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, अभी तो मैंने फ़िल्टर लगा रखा है, और मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल अब प्रेस करूँगा मेरा फ़िल्टर अब यहाँ से रिमूव हो चुका है। मुझे अगर पर्टिकुलर किसी रेंज में ही काम करना है मैं उस रेंज को पूरी सेलेक्ट करके फिर काम कर सकता हूँ। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि हम फ़िल्टर कैसे कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया कि जस्ट थोड़ा सा हमने डिस्कशन कर लिया। नाउ अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करूँगा मेरे फ़िल्टर्स लग चुके हैं यहाँ पर। और अब देखते हैं हम कि कैसे हम फ़िल्टर कर सकते हैं। सपोज़ मैं सेक्टर में चाहता हूँ कि मैं कोई पर्टिकुलर सेक्टर ही देखना चाहता हूँ एक बार में। सो आप देख सकते हैं यहाँ से अभी तो सारे सेक्टर्स सेलेक्टेड हैं मेरे। ओके, मैं जैसे ही सेलेक्ट ऑल को अनचेक करूँगा मेरे सारे सेक्टर्स अनचेक हो चुके हैं, और इसमें से मैं सपोज़ केवल अभी केमिकल और फार्मा सेक्टर देखना चाहता हूँ। मैं ओके पर क्लिक करूँगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे फार्मा और केमिकल सेक्टर ही दिख रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कंपनीज थी केवल वही दिख रही हैं। ओके, और मैं सपोज कैटेगरी में चाहता हूँ कि मुझे अभी केवल इंटरेस्ट है लार्ज कैप कंपनीज देखने में, मैं लार्ज कैप सेलेक्ट करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं मेरी लार्ज कैप कंपनीज केवल फिल्टर होके आ गई हैं। और एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरी बाकी की कंपनीज थी वो यहाँ हाइड हो चुकी हैं। ओके, बाकी ये जो भी सेक्टर्स या कंपनीज थी, जो भी डेटा था बाकी का, वो सब हाइड हो चुका है। ओके, और अगर आप सपोज दोनों फिल्टर्स रिमूव करना चाहते हैं, ओके, दोनों फिल्टर्स रिमूव करना चाहते हैं, एक तरीका तो हो सकता है कि आप यहाँ पर जाएं और इंडिविजुअली जहाँ भी आपने अप्लाई किया हुआ है वहाँ पर क्लियर फिल्टर फ्रॉम सेक्टर इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा। अब क्या हुआ, आपके जो सेक्टर के ऊपर लगा रखा था वो फिल्टर हट चुका है। अब क्या हो रहा है, आपको सारे सेक्टर्स विजिबल हो रहे हैं, लेकिन सारे सेक्टर्स की हर एक कंपनी विजिबल नहीं हो रही है। उन सेक्टर्स में भी जो केवल लार्ज कैप कंपनी है वही विजिबल हो रही है। अगर सपोज कोई ऐसा सेक्टर होता जिसके अंदर लार्ज कैप कंपनी ही नहीं है तो मुझे सेक्टर भी विजिबल नहीं होता। ओके, और सपोज मैं यहाँ पर वापस फिल्टर लगा देता हूँ, सेलेक्ट ऑल करके केवल मैं सपोज एफएमसीजी कंपनीज ही देखना चाहता हूँ।
ओके, सो मैंने अभी 2 फ़िल्टर्स लगा रखे हैं, और अगर मैं दोनों फ़िल्टर्स एक साथ रिमूव करना चाहता हूँ, मल्टीपल फ़िल्टर्स, तो उसके लिए क्या आप कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे, सो आपके सारे फ़िल्टर्स एक साथ रिमूव हो जाएंगे। ओके, सो आपके सारे फ़िल्टर्स अब रिमूव हो चुके हैं। नाउ हम एक और बार इसे फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, सो कंट्रोल शिफ्ट एल, और सपोज़ मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ऑटोमोबाइल और बैंक। ओके, और कैटेगरी में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सपोज़ लार्ज कैप और स्मॉल कैप। ओके, सो मेरी ऑटोमोबाइल और बैंक की केवल लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनीज मुझे दिख रही हैं। और अगर मैं अब इसे कॉपी करना चाहता हूँ, सो मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा पहले, और मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगा अगर, तो आप देख सकते हैं मेरी अब सारी कंपनीज नहीं हो रही है सेलेक्ट, या कॉपी नहीं हो रही है। अब क्या हुआ है, मेरा कॉपी केवल जो एक ग्रीन में हाईलाइटेड है ना डेटा, केवल वही वही कॉपी हो रहा है मेरा। सो मैं किसी दूसरी शीट में इसे पेस्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, सो मेरा केवल उतना ही डेटा पेस्ट हुआ है जितना मैंने फिल्टर करा था। ओके, सो इस तरीके से आप अपने डेटा को, फिल्टर डेटा को कॉपी भी कर सकते हैं नाउ। सो आप मल्टीपल फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं अभी हमने जो देखा, और अपने डेटा को कॉपी भी कर सकते हैं, और फिल्टर्स को कैसे रिमूव भी कर सकते हैं आप। ओके, सो अब सपोज यहाँ पर मैं कैटेगरी में यहाँ पर सपोज मैं कंपनी में उन्हीं कंपनीज को फिल्टर करना चाहता हूँ जिनके आगे, जिनके पीछे बैंक लगा हो। ओके, सो उससे इनडायरेक्टली थोड़ा और बेटर एग्जांपल इसके लिए कुछ और मैं ले सकता था, बट यहाँ पे आप इसे किसी भी उस और चीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो मैं कंटेंट्स पर अगर क्लिक करूँ, एक मिनट शुरू से बता देता हूँ मैं एक बार। मैं कंपनी में गया, देन टेक्स्ट फिल्टर पर मैंने क्लिक किया, और कंटेंट्स में क्लिक किया। और कंटेंट्स में क्या होता है कि आपका कोई भी पर्टिकुलर वर्ड है। ओके, सो उस वर्ड के पीछे, उस वर्ड में अगर मतलब आपके कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स हैं। ओके, और उन वर्ड्स में कोई कॉमन वर्ड आ रहा है। सपोज यहाँ पर हमने बैंक का एग्जांपल लिया कि पीछे एक बैंक आना चाहिए, जिन भी वर्ड्स में बैंक है, सो उन्हें मुझे फिल्टर करके दे दे। ओके, सो मैं बैंक यहाँ पर लिखूंगा कि बैंक अगर उसमें हो, और मैं ओके पर एक बार क्लिक करूंगा, सो देख सकते हैं जिन भी स्टॉक से पीछे बैंक लिखा हुआ था वो मेरे सारे फिल्टर हो चुके हैं। सो आपका ऐसा कोई भी डेटा है जिसमें कुछ आपको एक पर्टिकुलर वर्ड जो रिपीट हो रहा हो। ओके, अब यहाँ पर हर बैंक अलग है, लेकिन एक जो पीछे कॉमन वर्ड आ रहा है वो बैंक है। ओके, सो कंटेन का एक मीनिंग नाम से कन्वे हो जाता है। देन आप ऐसे इसे यूज़ कर सकते हैं, ये वाइल्ड कार्ड हो गया एक तरह से आपका। ओके, टेक्स्ट फिल्टर में जाके यहाँ कंटेन्स पर अगर क्लिक करूँगा मैं। ओके, नाउ सपोज अब मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ, सपोज हम डेट्स का फ़िल्टर एक बार देख लेते हैं। मैं इस फ़िल्टर को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर ये थोड़ा बेटर एग्जांपल नहीं था, बट आपका डेटा हो सकता है ऐसा कुछ जिसमें आपको ऐसा चाहिए हो कि उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड आ रहा हो और उसके बेसिस पर मुझे फ़िल्टर करना है। ओके, सो कर सकते हैं आप ऐसे। मुझे जस्ट एक बार बताना था आपको। सो क्लियर फ़िल्टर पर मैं क्लिक करूँगा, सो मेरा बाकी का फ़िल्टर तो एज़ इट इज़ है। ओके, नाउ मैं एक बार पूरा ही फ़िल्टर रिमूव कर देता हूँ, सारे फ़िल्टर्स रिमूव कर देता हूँ। सो मेरे सारे फ़िल्टर्स कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस करके रिमूव हो चुके हैं। अब हम फिर से एक बार फ़िल्टर्स लगा देते हैं, और अब हम एक बार डेट में कैसे हम फ़िल्टर्स कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे 3 साल थे इधर, मैंने 3 साल में ही 3 साल की जो मेरी बाइंग थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। ओके, मैंने लिख दिया कि मैंने इस डेट को बाय किया था कोई पर्टिकुलर स्टॉक, सो वो सब कुछ यहाँ पर डेटा है, वो डेट स्टोर हो गई है। और इसने 2021 में मैंने केवल फरवरी में बाइंग करी, सो ये मुझे ये बता रहा है। 2020 में मैंने 2020 में मैंने बहुत सारे महीनों में बाइंग करी है। ओके, फरवरी में मैंने केवल 1 और 3 तारीख को बाइंग करी। देन आप यहाँ से देख सकते हैं कि मई में मैंने कौन कौन सी तारीख को बाइंग करी, केवल 4 तारीख को बाइंग करी। ओके, ये जस्ट एक डमी डेटा है। ओके, सो अगस्त में मैंने सपोज 2019 में केवल 25 तारीख को बाइंग करी। ओके, सो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। और एक और चीज़ आप यहाँ पर डेटा फिल्टर में जाके देख सकते हैं कि आपने कौन सी डेट को, कोई पर्टिकुलर डेट को आपने क्या बाइंग करी, सो आप इक्वल्स का यूज़ कर सकते हैं। देन बिफोर दिस, बिफोर कोई पर्टिकुलर डेट आपने कोई बाइंग करी हो, आफ्टर,
बिटवीन, ओके, बिटवीन में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी दो पर्टिकुलर डेट्स के बीच में आपने बाइंग कौन कौन सी डेट्स में बाइंग करी, सो आप वो पता कर सकते हैं, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, ओके। ये एक तरह से हम देख लेते हैं एक बार टुडे। सो टुडे में ये मुझे आज की तारीख दिखा रहा है, जो भी मैंने आज बाइंग करी है, ओके, टुडे में मुझे ये दिखाएगा। और हम एक बार टुमारो भी देख लेते हैं। टुमारो, टुमारो में मेरी ये नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कल के लिए कुछ भी ऐसा डेटा नहीं डाला है कि अगर यहाँ पर सपोज मैंने ऐसा कुछ डाला होता कि कल मैं ये बाइंग करूँगा, ठीक है, मैंने कुछ आगे एक हफ्ते के लिए लिख रखा होता अपना कि मैं इस तारीख को ये बाई करूँगा, सो मुझे टुमारो के लिए ये यहाँ से दिखा देता अगर मैंने डाला होता ऐसा कुछ डेटा, ओके। सो यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं, ओके। डिफरेंट ऑप्शन है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट, दिस वीक, ओके। दिस वीक में तो ये कितना आपका काम आसान हो गया एक तरह से, अगर आपका कुछ इस तरीके का डेटा है कि आपने आगे की कुछ प्लानिंग कर रखी है या फिर आपको पिछले महीने का कुछ डेटा देखना है, ओके। सो कितना आसान हो गया यहाँ से हमारा काम, हम कितनी अच्छे से फिल्टर कर सकते हैं अपना, ओके। हम पता कर सकते हैं कि लास्ट मंथ में हमने कितनी बाइंग करी है, क्या बाइंग करी है, या फिर कोई भी किसी भी टाइप का आपका डेटा है, सो आप कितना मतलब अच्छा टूल है ये। नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, ओके। सो मैं सपोज लास्ट ईयर पर क्लिक करूंगा, सो मैंने जितनी भी 2020 में बाइंग करी थी उसकी मेरी लिस्ट आ गई है, ओके। देन यहाँ से मैं डेटा फिल्टर्स में जाके आप ये सारे ऑप्शंस देख सकते हैं और ये नाम से ही क्लियर हो रहे हैं, ओके। ईयर, कस्टम फिल्टर, ओके। सपोज मैं ईयर टू डेट भी दिखा देता हूँ आपको, ओके। सो ये पूरे साल में मैंने कितनी बाइंग करी आज तक, ओके, पूरे साल में, ओके। देन डेटा फिल्टर्स में मैं आपको एक बार कस्टम फिल्टर दिखा देता हूँ। सो कस्टम फिल्टर में क्या मुझे ये दिखा रहा है कि यहाँ पर देखिए, अगर आपको कोई मीनिंग नहीं भी समझ में आ रहा हो, आपने फिल्टर कर दिया हो, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अभी कौन सा फिल्टर अप्लाई किया था, ईयर टू डेट। सो इसने क्या करा, पहली तारीख ले ली इस साल की और आज की तारीख ले ली, ओके, अपने आप ऑटोमेटिकली। यही मतलब हुआ ना, ईयर टू डेट अपने आप नाम से कन्वे कर रहा है वो। सो इज इक्वल और इज आफ्टर और इक्वल टू, ओके। सो मैं यहाँ से अपनी कस्टमाइज डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि किसी पर्टिकुलर डेट के बाद या उस डेट के बाद मैंने क्या बाइंग करी, ओके। सपोज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ सितंबर 2020 और लेट से 9 तारीख, ओके, इस बिफोर, और बिफोर में मैं सपोज आज की डेट ही रहने देता हूँ। सो मैंने सितंबर के बाद से इस दिन बाइंग करी है। सो कितना मैं यहाँ पर फिल्टरिंग कर सकता हूँ, ओके। सो ये कितना अच्छा टूल है हमारे लिए। देन ओके, सो नाउ अब हमने डेट के बेसिस पर देख लिया फिल्टर, अब हम नंबर के बेसिस पर देखते हैं, ओके। सो यहाँ पर मैंने मेरे बेसिकली नंबर्स यहाँ पर मेरे मार्केट कैप में, पी में और करंट मार्केट प्राइस में यूज़ हो रहे हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से फ़िल्टर रिमूव कर देता हूँ, ओके। सो मेरा ओरिजिनल एक तरह से डेटा आ गया और उसमें सब में फ़िल्टर्स लग गए हैं। देन सपोज़ मैं चाहता हूँ कि केवल पी को मैं करना चाहता हूँ, एक तरह से पी में कुछ फिल्टर करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ वेरियस ऑप्शंस, इक्वल्स, नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल। सो ये द वर्ड इटसेल्फ कन्वेज द मीनिंग, ओके। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, ओके, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ओके। सो मैं सपोज यहाँ से अगर टॉप 10 सेलेक्ट करता हूँ, ओके। सो यहाँ से आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम का ऑप्शन आ रहा है। सो मैं टॉप 10 अगर सेलेक्ट करता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पर मेरे जो भी टॉप 10 पी थे वो आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि ये जो सबसे बड़ा वाला है वो उसे ऊपर कर देगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने पहले से डेटा की कुछ सॉर्टिंग कर रखी थी, ओके। और सॉर्टिंग के बेसिस पर अब ये यहाँ पर कर रहा है, हमने सेक्टर सॉर्ट कर रखे थे ना पहले, सो उसके बेसिस पर ये पी यहाँ पर दे रहा है, ओके। अब ऑटोमोबाइल में ये दे रहा है हमें सॉर्ट करके, ऑटोमोबाइल में हमें 2 दे रहा है, पेंट्स में हमें ये 4 दे रहा है, एफएमसीजी में हमें ये 4 दे रहा है, और बाकी के स्टॉक्स में वो टॉप 10 में नहीं आते होंगे, सो इसलिए हमें नहीं दे रहा है, ओके। और मैं क्लियर फिल्टर करता हूँ और ऑप्शंस देखते हैं हम। सपोज नंबर फिल्टर्स में मैं गया, देन अबव एवरेज पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, सो उसने क्या करा, इन सभी का एवरेज कर लिया और सभी जो भी मेरे थे यहाँ पर पी रेशियोज सब कंपनीज के, उनका एवरेज कर लिया और उनके ऊपर जो जो एक तरह से थे, ओके, स्टॉक्स का पी, सो उसने उन्हें फिल्टर कर दिया। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं, ओके। हम चाहते हैं कि कोई क्लास है और उसमें अबव एवरेज जो भी बच्चों के मार्क्स आए हैं, बिलो एवरेज जो भी बच्चों के मार्क्स आए हैं, सो अकॉर्डिंगली हम कितना कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, ओके।
बिलो एवरेज, ओके। सो इनके बिलो एवरेज पी है। देन यहाँ पर आप, अगर मैं बिलो एवरेज मैंने सेलेक्ट करा हुआ है और मैं अब कस्टम फिल्टर पर एक बार जाता हूँ, सो आप देख सकते हैं इसने ये क्या है, एक तरह से इन सभी पीस का जो भी ये पी रेशियो थे उन सब का एवरेज है, और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, इस लेस देन। अगर मैं इस ग्रेटर देन और इक्वल टू क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, सो ये क्या करेगा, एक तरह से अबव एवरेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा, ओके। नाउ ये कस्टम फिल्टर भी आप कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ इस ग्रेटर देन, मैं सपोज ऐसा इन्वेस्टर हूँ जो कि पी ग्रेटर देन 10 होगा तभी इन्वेस्ट करूंगा, ओके। सो इसने क्या करा, सारे पीस जो ग्रेटर देन 10 थे उन्हें फिल्टर कर दिया। ऑल दो इट्स नॉट अ राइट अप्रोच कि आप पी देखकर अपना स्टॉक सिलेक्शन डिसाइड करें, ओके। और यहाँ पर मैं पी सपोज यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लेस देन और इक्वल टू 10। कई इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो जस्ट एक पी रेशियो देख लेते हैं कि अगर 10 से नीचे मुझे पी पर मिलेगा, वो सोचते हैं, उनका एक बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है अगर इसका पी 10 है। ऑल्दो इट्स नॉट एन एप्ट वे, बट सम इन्वेस्टर्स डू फॉलो दिस अप्रोच, ओके। नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट। सो एक ही स्टॉक मुझे मिला यहाँ पर, एल टी फूड्स, ओके। और आप यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और भी पढ़ सकते हैं, डिस्क्लेमर, फाइनेंशियल मार्केट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एज इज एंड नॉट फॉर प्रोफेशनल और ट्रेडिंग पर्पस और एडवाइस। सो ये बेसिकली किसके लिए है, ये जो स्टॉक्स ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर भी हमारा एक वीडियो पड़ा है यूट्यूब के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं कि आप कैसे लेटेस्ट स्टॉक्स डेटा को एक्सेल में फीड कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर ये पी रेशियो आ गया, ओके। सो ये पी रेशियो बिलो 10। देन नंबर फिल्टर्स, और मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ अब, ओके। तो मेरा इसमें रिमूव हो चुका है। सिमिलरली फॉर मार्केट कैप ऑल्सो आई कैन यूज वेरियस फिल्टर्स, ओके। मैं कस्टमाइज भी कर सकता हूँ अपने फिल्टर को यहाँ से, ओके। मैं सपोज चाहता हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू सपोज 3000, और मैं एंड ऑपरेटर का भी यूज़ कर रहा हूँ, और का भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी वीडियो में कि एक प्रीवियस वीडियो में कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एंड का एग्जांपल ले रहा हूँ, और क्या आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। आपका जो भी आपका डेटा हो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं इसके साथ भी। और लेट्स से लेस देन और इक्वल टू सपोज 15,000, ओके। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ओके पर क्लिक करूँगा। सो 3,000 और 15,000 के बीच में जितने मार्केट कैप के स्टॉक्स थे वो मेरे फिल्टर होके आ गए हैं। सो इट्स अ ग्रेट हेल्प फॉर अस, ओके, इट्स अ ग्रेट हेल्प। सो मैं अब इसे क्लियर करता हूँ, और अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं इसे कलर दे देता हूँ, यहाँ से ग्रीन कलर इसे दे दिया, देन इसे भी ग्रीन कलर दे दिया, और सपोज मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ओके। और मैं सपोज इसे रेड कलर दे देता हूँ, और इसे सपोज येलो कलर दे देता हूँ। ट्रैफिक लाइट हमारी यहाँ बन चुकी है एक, ओके। नाउ मैं यहाँ से फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ कलर भी कर सकता हूँ। सो फिल्टर बाय कलर, आप देख सकते हैं एक्सेल ने क्या करा, ऑटोमेटिकली तीनों कलर आइडेंटिफाई कर लिए कि ग्रीन येलो रेड, ओके। सो और आप देख सकते हैं जो भी नो फिल वाले स्टॉक्स हैं यहाँ पर, जिनमें भी नो फिल है यानी कि कोई भी कलर यूज नहीं है, सो उसके बेसिस पर भी ये फिल्टर कर देगा। सो मैं अगर नो फिल सेलेक्ट करता हूँ तो जो कलर स्टॉक्स थे वो मेरे हट गए यहाँ से, ओके। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से हट चुके हैं। और अगर सपोज मैं यहाँ से फिल्टर बाय कलर में ग्रीन कलर सेलेक्ट करता हूँ तो जिनके आगे मैंने ग्रीन कलर लगाया था वही स्टॉक्स यहाँ पर फिल्टर होके आ गए हैं। सो दिस इज हाउ फिल्टर वर्क्स इन एक्सेल, ओके। मैं अगेन यहाँ से फिल्टर रिमूव कर देता हूँ, ओके। और मैं यहाँ से भी इन्हें नो फिल कर देता हूँ, ओके। सो फिल्टर ऐसे काम करता है। यहाँ पर फिल्टर का मैंने शॉर्टकट भी लिख दिया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके। That's it for this video. I hope this video was fruitful for you. It added some value. So thank you and stay tuned for more videos.